गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, अब आप लोगों का हिंदी लिटरेचर का पीरियड शुरू होता है और इसमें हम लोग आज पार्ट 2 करेंगे। कुछ एक्सरसाइज में बची है उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी हिंदी लिटरेचर की कॉपी निकाल लीजिए और इसमें आज मैंने आप लोगों को कुछ समानार्थी शब्द भर के फिल इन द ब्लैंक्स करवाया है और इसके अलावा विराम चिन्ह लगाना है। बुक में मैं पेज नंबर ये 20 का बता रही हूँ आप लोगों को। और उसके बाद हम लोगों ने पर्यायवाची भी किया है। तो इसको आज जो मैंने क्लास में करवा रही हूँ उसको आपको पूरा बुक में ही करना है, इसको कॉपी में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और संस्कृत, इसके अलावा हम संस्कृत में भी कुछ वर्क करेंगे। तो कॉपी अपनी हिंदी लिटरेचर और संस्कृत की कॉपी निकाल लीजिए। चलिए हम लोग काम शुरू करें। तो बेटा आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का कुछ एक्सरसाइज छोटे हमारे उसको हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने दिखा रहा हूँ, ये है, ये देखिए, इसको हमको बुक में ही करना है, इसको कॉपी में हम लोग नहीं करेंगे। दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए ये वाला है। यहाँ डेट डालेंगे आज 20, ठीक है, CW डालेंगे और उसके बाद ये करेंगे हम लोग। देखिए कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द भरकर वाक्यों को पूरा करिए। अब कोष्टक यानी ब्रैकेट्स में ये शब्द कुछ दिए गए हैं, इन्हीं के समानार्थी शब्द हमको यहाँ पे ब्लैंक में भरना है, जो कि मैंने आपके लिए भर के रखा है। देखिए कैसे। नंबर 1 है, वह सांड का डैश था, ठीक है। सांड का क्या था, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या है, स्वामी। अब स्वामी को हम मालिक भी कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वह सांड का मालिक था, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ, इसे बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है इसे। तो वह सांड का मालिक था, स्वामी का समानार्थी मालिक होता है, तो यहाँ पे मैंने मालिक करवाया। उसके बाद है, पानी पीने के लिए वह एक डैश पर पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा, इसका क्या है, सरोवर। सरोवर को तालाब भी कहते हैं, तो पानी पीने के लिए वह तालाब पर पहुंचा। उसके बाद है, उसी गर्दन पर कुछ डैश थे। क्या थे, चिन्ह। चिन्ह को निशान भी कहते हैं, पता है आप लोगों को, तो यहाँ पे मैंने निशान लिखवाया। उसी गर्दन पर कुछ निशान थे, ठीक है। इसके बाद हमारा है घ है, उसका डैश बड़ा तेज है। क्या चीज़ बड़ा तेज है, यहाँ पे लिखा है मस्तिष्क। मस्तिष्क यानी दिमाग, तो यहाँ पे लिखा है उसका दिमाग बड़ा तेज है। बात समझ में आ गई। पहले में है मालिक, फिर तालाब, फिर निशान, फिर दिमाग। ये जो शब्द हैं इन्हीं के मैंने समानार्थी शब्द यहाँ पे भरवाए हैं। इसको आपको बुक में करना, कॉपी में कोई नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। विराम चिन्ह आप लोग जानते होंगे कि विराम चिन्ह आप लोगों को पता है कि क्या है। ये डेट यहाँ पे 20 करना है, ठीक है। तो विराम चिन्ह आपको पता होगा। देखिए जैसे यहाँ पे, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। कोई भी चिन्ह यहाँ पे नहीं लगा है, तो इसमें हमें विराम चिन्ह लगाने कहाँ पे हमें लगाने, बुक में करना है। देखिए यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, उसके बाद खड़ी पाई लगाई और इन्वर्टेड कॉमा बंद किया। यानी ये किसी के डायलॉग है, किसी ने बोला है इसे, तो इसे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये खड़ी पाई लगाएंगे कि वाक्य यहाँ पे खत्म हो जाए। इसके बाद क्या मैं तुमसे डरता हूँ, ये प्रश्नवाचक है। किसी ने दूसरे से पूछा क्या मैं तुमसे डरता हूँ, तो इसको पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन किया क्या मैं डरता हूँ तुमसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। इन्हीं को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह कहाँ पे लगने हैं उन्हीं को लगाएंगे। आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में किया होगा इस टाइप की चीज़ें, तो ये हिंदी में है हमारे में, ठीक है। अब अगला क्या है, चीते ने सांड का हालचाल पूछा। इसको कैसे कहें, चीते ने सांड का हालचाल पूछा के बाद खड़ी पाई लगाएंगे और कुछ भी नहीं करना है इसमें। बात समझ में आ रही है। चीते ने सांड का हालचाल पूछा, पूरी लाइन ऐसी उतारेंगे और खड़ी पाई यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद है, चीता सांड और मनुष्य एक ही जगह खड़े थे। अब चीता कॉमा लगेगा, सांड और मनुष्य एक ही जगह खड़े थे के बाद खड़ी पाई लगेगी, ठीक है।
ये विराम चिन्ह हम लोगों ने इसमें लगाए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, बस देखना कहाँ कहाँ पे कौन से चिन्ह लगते हैं। ये इसलिए बताया गया है ताकि हम लोग को हिंदी अच्छे से लिखना पढ़ना आ जाए। ये चारों है, इसको बुक में करना है, कॉपी में कोई भी चीज़ आज नहीं करेंगे। ये भी बुक में करना है, ये करना है बुक में। और ये अब मैं ये आपको बता रही हूँ। देखिए थर्ड वाला, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने। पर्यायवाची तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है पर्यायवाची। तो यहाँ पे 4 शब्द पर्यायवाची के दिए हैं, इन्हें आपको लिखना है। जंगल, जंगल को हम लोग वन भी कहते हैं, और कानन। ठीक है, वन और कानन, ये जंगल को कहा जाता है। तालाब का होगा सरोवर और ताल। तालाब को सरोवर भी कहते हैं और ताल भी कहा जाता है। उसके बाद पानी, पानी को जल और वारी भी कहते हैं। ठीक है, वारी, वह है वह में बड़े आ की मात्रा, फिर रा में छोटी की मात्रा, री, वारी। उसके बाद मनुष्य, मनुष्य को इंसान भी कहते हैं और प्राणी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा हिंदी का क्लास वर्क है बेटा। इसको आपको बुक में करना है, कोई भी बच्चा कॉपी में इसको नहीं उतारेगा, इसको पूरा पूरा बुक में ही आज हम लोग करना है। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा है ठीक से, ये पूरा वर्क से बुक में करेंगे, इसको कॉपी में कोई नहीं उतारेगा। अब इसके होमवर्क मैंने दिया है कि अभ्यास कार्य याद करिए। ठीक है, अभ्यास कार्य यानी जितना इसमें चैप्टर्स में एक्सरसाइजेज हैं उसको आपको बहुत अच्छे से होमवर्क में याद करना। चैप्टर आपने पढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो उसमें जो भी एक्सरसाइजेज है हमको समझ में आ रही, क्योंकि अगर हमने चैप्टर पढ़ा है तो हमें सब समझ में आएगा अच्छे से। तो इनके अभ्यास कार्य भी याद करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसे बहुत अच्छे से इनके अभ्यास कार्य को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, और ये सारा काम बुक में करना है, कुछ भी आज कॉपी में नहीं करना। और इसे करके मुझे आप लोग तुरंत दिखाएंगे। और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करिएगा, और राइटिंग ऐसी हो कि समझ में आए। और दूसरी बात, सारा पेंसिल से फिल करेंगे बुक में। कोई भी बच्चा इसमें पेन नहीं चलाएगा, ना ब्लैक पेन ना ब्लू पेन, इसको पूरा हमको पेंसिल से ही फिल करना है। ठीक है, पेंसिल से फिल करके मुझसे अभी आप लोग चेक कराएंगे। और होमवर्क में बस ये याद रखिए कि सारे ये एक्सरसाइज नहीं, इसमें जितनी भी है, इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज, उस सबको मैं कह रही हूँ कि एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आपको संस्कृत का बता दूं बेटा। संस्कृत में देखिए ये संस्कृत में हम लोग वही चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे हैं, तो उसी को मैंने कुछ एक्सरसाइजेज आपको करने को दी है। डेट डालेंगे, CW संस्कृत पाठ 1 वंदना, रिवाइज लिखेंगे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, खाली स्थान भरिए। अब खाली स्थान मैंने जैसे करवाया था कॉपी में, आप लोगों को याद होगा। ये अगर आपने मंत्र या आपको याद हो गया है गायत्री मंत्र, तो आप बहुत आराम से इसको कर लेंगे। जैसे यहाँ ओम भूर्भुवः, अब यहाँ पे क्या आएगा वो आपको भरना है। तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर डैश देवस्य डैश, इनमें क्या आएगा वो आपको पता होगा। फिर डैश यू डैश प्रचोदयात्, ये आपको अभी करके मुझे दिखाना है। ठीक है, ये संस्कृत का काम है, इसको क्लास वर्क कॉपी में करेंगे आप लोग, संस्कृत कॉपी में करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, मिलान, मैचिंग मैंने दी है। यहाँ पे आधे मंत्र यहाँ पे है और उसका आधा मंत्र यहाँ पे, इसको आपको मिलान करना है। ये आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर आपने गायत्री मंत्र को याद कर लिया है तो आपको कुछ भी, ये पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा। लेकिन अगर अभी आपको याद नहीं हुआ है या आपने नहीं याद किया है तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि एक छोटा सा मंत्र है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। हर इंसान को ये मंत्र कम से कम याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मिलान दिया है, इसको आपको पढ़ के मैच करना है। ये क्या लिखा, ओम तत्सवि भर्गो धियो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः और वरेण्यम, इसको मैच करना है, आपको करना है। और मैं नहीं करा रही हूँ, इसको आपको अपने आप से करके मुझसे कॉपी चेक कराना अभी। ठीक है,
और होमवर्क क्या है इसमें, पार्ट 2 के अभ्यास कार्य याद करनी है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा रिवाइज हो गया। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे, उसका रिवाइज करेंगे हम लोग चैप्टर 2। उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आज आपका संस्कृत का होमवर्क है, ये होमवर्क है और ये पूरा क्लास वाइज जो आपको अभी करके मुझे दिखाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा अभी आप लोग ने जो सारा वर्क किया है इसको बुक में ही करना है और कॉपी में नहीं करना है। और होमवर्क मैंने बता ही दिया है कि होमवर्क में इसके जितने अभ्यास कार्य हैं आपको हिंदी लिटरेचर के लेसन 2 के अभ्यास कार्य आपको याद करने हैं होमवर्क में। ठीक है, और संस्कृत में मैंने जो दिया है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और मैचिंग दी है, इसको आपको अच्छे से करके दिखाना है। और होमवर्क में आपको लेसन 2 संस्कृत में याद करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।